अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद बिनिश। आज हम बात करने वाले हैं अखाड़ ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, उनकी फर्स्ट फाइट के बारे में। और अगर आप मेरी ड्रेसिंग को देख के थोड़ा सा आज व्यूअर हो रहे हैं कि शायद आज मैं किसी शादी पे जा रही हूँ, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि मैंने अब यहाँ से वीडियो बना के शादी पे जाना है। दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग दिस टाइप ऑफ ड्रेस। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फिरोज खान के फैन फौरन से यहाँ पे हाजिर हो जाएं। तो चलते हैं हम अपने रिव्यू की तरफ। सबसे पहले जी तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर दस्तगीर की। दस्तगीर ने सुल्तान के बढ़ने से और दिलशेर सबके यहाँ से शिफ्ट होने पे भाई उसने अलग ही वहशत फैलाई हुई है कि हर बंदा उसको देख के डर के भाग जाता है। चौधरी साहब ने इतना सी अजीब सी मखलूक को घर में रखा हुआ था, अब वो पूरे गांव के लिए वबाले जान बना हुआ है। आई डोंट नो कि इसका आगे जाके क्या सीन होने वाला है, लेकिन अब मेरे ख्याल से दस्तगीर का जो चैप्टर है उसको क्लोज कर देना चाहिए था। उसको मजीद इससे आगे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ठीक है, जो हो गया वो हो गया। इस सारे ड्रामे में ना, पूरे अखाड़ा ड्रामे में मुझे एक बंदी शदीद किस्म की जहर लग रही है। इतना मुझे गुस्सा इस बंदी भी आ रहा है ना, शायद मुझे किसी चीज़ पे, किसी औरत पे से आ रहा हो। वो है हमारी रेशमा। नहीं मतलब क्या नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही इस बंदे की। एक बंदा तुम्हें इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, वो तुम्हारी तरफ देखना नहीं चाहता, तुम्हें मुंह नहीं लगा रहा। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा हल्की है कि वो तुम्हें मुंह नहीं लगा रहा, फिर तुम उसके साथ चुपके जा रही हो। जी मेरा दिल से वो ख्याल उतरता ही नहीं है, जी मेरे दिल से वो ख्याल जाता ही नहीं है। अभी फिलहाल वो कह रही है कि हाँ मैं अब रास्ता पलट लेती हूँ, मैं अब उसकी तरफ नहीं देखती, लेकिन इसने रुस्तम का पीछा नहीं छोड़ना। ये कम्प्लीटली और राइट वाली बात है। जब तक इसको धोखा या कोई ऐसी कोई चीज़ इसके साथ नहीं ना हो जाएगी, तब तक इस बीबी को ठंड नहीं पड़नी। इसने अच्छी तरह अपनी बेइज्जती भी करवानी है, दिलशेर की भी करवानी है, ठीक है। और फिर इसको चैन आएगा कि ना वो सोना है ना वो कोई खास अमीर है। तो उसके अंदर तुम्हें क्या नजर आ रहा है भाई? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। उसके अंदर ना शक्ल है और ना उसमें अकल है, तो पता नहीं क्या नजर आया हमारी रेशमा को। एटलीस्ट चलो ठीक है, मुंह मत्था ना अच्छा हो, खैर है। एटलीस्ट कम से कम इंसान उसको पसंद तो करे। वो इस तरह एटीट्यूड उसको दिखाता है, उसको बिल्कुल ही गिरी पड़ी चीज़ की तरह समझता है, और फिर भी उसके पीछे 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 चलती है। तो ये जो चीज़ है ना, मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है रेशमा की। ऊपर से ये बंदी जब हाजरा के पीछे भाई वो गुंडा लग जाता है, तो इसमें भाई हाजरा का क्या कसूर है? ये एक बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात है, इसमें हाजरा का तो कोई भी कसूर नहीं है। रास्ते में जाते हुए कोई भी इस तरह कहाँ से भी तंग करने के लिए आ सकता है। जिस तरह से रेशमा हमारी हाजरा के ऊपर चढ़े जा रही थी कि भी तुमने क्या किया है, तुम ये मैंने मतलब बंदा पूछे उसने एक्चुअली में क्या है उसके ऊपर रेशमा यूं अम्मा दादी बन रही है। तो पर्सनली मुझे रेशमा का जो करैक्टर है, बिल्कुल भी इस रेशमा के करैक्टर को देखने में एटलीस्ट मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा। अगर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे दिलशेर और हमारे रुस्तम जो RRA है, उनकी फाइट के बारे में। कि हमारा जो दिलशेर है वो फिर से पहुंच जाता है दोबारा सितारा के पास। उसको कहता है भी मैं तुमसे करते हूँ प्यार। उसके ऊपर भाई उसकी अच्छी खासी पिटाई होती है। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम देता है, टफ टाइम देता है उसको, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो हारता है वो एक बहुत बुरी चीज़ लगी। लड़की के सामने बिस्ती हो गई, उसकी मार शार खा के उसी इंसल्ट का बदला लेने के लिए भाई उसको भेज दिया जाता है। एक बहुत मज़े की रिंग फाइट चल रही होती है, जिसमें आके हमेशा की तरह जो दिखाया जाता है, जो बिगड़े बागे बिगड़े बच्चे होते हैं, तो वो जाहिर है वो इस तरह की ही रैगिंग और इस तरह की चीज़ों में वो इन्वॉल्व होते हैं, आना जाना और रेसलिंग वगैरह। और उसी सब में हमारा जब जाता है दिलशेर, उन्होंने उसकी इंसल्ट करनी थी, वही उन्होंने किया। उन्होंने उसकी इंसल्ट की और उसके बाद में हुआ हमारा फर्स्ट रिंग फाइट जो हमारे दिलशेर ने की, और वाकई में बहुत मज़े की फाइट थी। ये सारा सीन देखने में मुझे इतना ज़्यादा इंजॉय हो रहा था, इतना मज़े की फाइट थी। कोई भी सीन मतलब देखने वाला था कि अब नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। और हमारा जो दिलशेर है वो जैसे ही रिंग साइड की तरफ आता है, हमारे हीरो की तरह वो नज़र आता है। उनकी वैसे ही लुक सब कुछ सब सेट हो गया हुआ है। अब देखने में मज़ा आने लग गया ड्रामा। अब इसको कह सकते हैं हाँ कि हाँ ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर जाएगा, क्योंकि इसके हर मूव के साथ, हर एपिसोड के साथ और ज़्यादा इंजॉयमेंट और न्यू ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हमें इंटरेस्ट बिल्ड होता है हमारे इस ड्रामे के अंदर। मेरे अकॉर्डिंगली तो मेरे ख्याल से एक तो हमारा खई बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, और दूसरा हमारा अखाड़ा ये, और एक तीसरा इश्क मुर्शद आजकल थोड़ा सा वो डाउन चल रहा है, बोरिंग थोड़ा सा हो गया। लेकिन हमारा अखाड़ा और हमारा खई ड्रामा बहुत मज़े का चल रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे रिव्यूज़ नहीं देखे हैं, तो आपको ऊपर लिंक में उसके रिव्यूज़ मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी जाके इसको देख सकते हैं। और जैसा कि दिखाया जाता है हमारी सितारा से मिलने के लिए वो फिर दोबारा से पहुंच जाता है। वहां जाके सितारा अभी तो नहीं मान रही, लेकिन आगे कुछ एपिसोड में वो मानने वाली है, क्योंकि जैसे रिंग फाइट हो रही थी उसके बीच भी जब वो जीत रहा था तो सितारा बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। अंदर से वो हमारे दिलशेर को पसंद करती है, लेकिन अभी जाहिर है वो लड़की है, वो एकदम से मान थोड़ी सकती है। यू नो एटीट्यूड इज
मोर देन इम्पोर्टेंट, ये करना बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा सा तो इंसान को क्यों करना ही पड़ता है। इसी तरफ जो ये रायता फैल रहा है हमारे रुस्तम और सितारा की शादी के बारे में, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो रुस्तम का बाप है चौधरी साहब, वो तो पहले ही लालची एक नंबर का, और ऊपर से उसको इतनी बड़ी फैमिली मिल गई और एक उसकी एक लौती औलाद है सितारा, तो वो ये मौका तो अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाला। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को रुस्तम के घर वालों को सितारा का रिश्ता लेके आते हुए दिखाया जाएगा, और सितारा इस बात में बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी क्योंकि अब उसको रुस्तम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड और बहुत छोटी सोच रखने वाला लगने लग गया है, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है। और ज़्यादातर इनका जो ये रिलेशन है कि ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला, क्योंकि वो मूव हो जाएगी हमारे दिलशेर की तरफ। तो दिलशेर से बदला लेने के लिए जो हमारे रुस्तम भाई साहब है ना, वो निशाना बनाएंगे रेशमा को, और रेशमा फिर वही बात है ना कि जब अभी खुद नहीं ना सुधरते तो फिर आपको चोट लग के फिर अकल आती है। तो यही कुछ होने वाला है कि दिलशेर की नफरत में उसकी बहन के वो फंसा के और उसको बेइज्जत करवाएगा या रिश्ते से इनकार करवाएगा, समथिंग कुछ ऐसा होने वाला है आगे जाके। रुस्तम की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा रेशमा को। और लेटेस्ट एपिसोड में हमें कुछ यूं भी रिवील किया गया है कि सितारा की माँ का कोई ना कोई ऐसा रोल, कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसकी वजह से उसका बाप ना किसी औरत पे बिलीव करता है और ना ही किसी से शादी करना चाहता है। कुछ आगे जाके इसके बारे में पता लगेगा कि आखिर इसकी क्या वजूहात थी और ऐसी क्या वजह है कि सितारा का जो बाप है वो दोबारा शादी नहीं करना चाहता और उसका औरत जात से जो एतबार है उठ गया हुआ है। चौधरी साहब का दिमाग बहुत ख़राब है भाई, बहुत ही नैरो माइंडेड, वो भी बहुत नैरो माइंडेड है, उसकी बीवी भी और रुस्तम भी कम्प्लीटली। तो सितारा का इन लोगों के साथ तो कोई हिसाब नहीं बनने वाला, क्योंकि ये उसके लिए बहुत चैलेंजिंग लाइफ होने वाली है और वो इसको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करने वाली। हमारे दिलशेर ने जो एक बहुत बड़ा हाथ मारा वो कि उसने कहा था कि मैं फाइट जीतूंगा तो सितारा मेरे साथ जाएगी डिनर में, तो ये उसने बहुत बड़ा हाथ मार दिया हुआ है। अब आगे हमें सीन में सितारा का उसके साथ डिनर पे जाते हुए दिखाया जाएगा, या सितारा उससे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके गुस्से की दुकान पे भी आती है और समझाती है उसको कि तुम रुस्तम से दूर रहो, रुस्तम जो है वो तुम्हें मार डालेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहाँ पे हमारा जो दिलशेर है वो सीधा उसको कहता है कि अगर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है तो जो फिर होने तो जो होता है। हमारी सितारा तो उसको उस वक्त से पसंद करती है कि जब से उसने उसका भाई पर्स बचाया था चोर से, तो फिर जाहिर है अब जब उसके सामने वही बंदा आ गया, वो रिटर्न तो ये कर रही है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं इस टाइप की नहीं हूँ, लेकिन उसको अंदर ही अंदर हमारा दिलशेर पसंद आ चुका। और आगे जाके इसकी एक बहुत मजे का रिलेशन बिल्ड होता दिखाया जाएगा और जिससे हमारे रुस्तम को बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ने वाला है। और जाहिर है जब उसको फ़र्क पड़ेगा तो वो इसका बदला निकालेगा हमारी रेशमा से। तो स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। आपको ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में और ज़्यादा धमाका इस चीज़ के ऊपर डाल दिया गया है, हमारी हाजरा और दिलशेर का निकाह ही अनाउंस कर दिया है हमारे हाकिम अली ने। हाकिम अली जब भी फैसला लेता है गलत ही लेता है, कभी तो भाई तो सही तरह फैसला ले लिएगा, लेकिन वो हमेशा गलत फैसले के ऊपर आता है। तो अब उन्होंने दिलशेर और हमारी हाजरा का जो रिश्ता है वो फिक्स कर दिया हुआ है, इसका निकाह होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जाहिर है हमारा जो दिलशेर है वो तो पसंद करता है हमारी सितारा को, तो वो हरगिज़ भी ये चीज़ नहीं करने वाला और हमारी हाजरा भी इस चीज़ को इनकार कर देगी, क्योंकि वो अभी भी हमारे सुल्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। हमारा दिलशेर है उसको एक ट्रेनर भी मिल चुका हुआ है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, उसने देख लिया भाई ये ट्रेनर है और ये मुझे ट्रेन कर सकता है, तो वो उसी के साथ सीखने जाएगा, ये ट्रेनिंग वगैरह हर चीज़ करेगा। एक रिंग फाइट के लिए वो तैयार होगा, प्रैक्टिस करेगा एक्सेट्रा। बहुत मज़े का आगे जाके ये ड्रामा होने वाला है। रिंग फाइट का इतना मज़ा आ रहा है देखने में, इंजॉयमेंट हो रहा है और मुझे ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। आगे भी कुछ एपिसोड्स में हमें और ज़्यादा इंजॉयमेंट और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।